एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। गाइस आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ हम अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस पुराने ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम में वो सारे मैं लेके आई हूँ सीरीज़ वाइज। ओके, तो लास्ट एक दो क्लासेस हमने ली हैं इस पर, ठीक है, तो वो उसमें हमने पढ़ा है जितने भी क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आए पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2024 तक, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आइए थर्ड पार्ट आज का स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का थर्ड चैप्टर जो कि लास्ट होने वाला है। ओके, तो जिन्होंने भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है जाके प्लीज़ जाके वो क्लास लीजिए, क्योंकि जितने भी उसमें क्वेश्चंस बताए हैं मैंने वो सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और मोस्टली चांसेस ये है कि DSSB का जो पेपर आने वाला है, AIMS-CRE का जितने भी आगे कुछ पेपर्स आने वाले, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं रेडियोग्राफर्स के लिए, वो इनमें से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो ये आप पढ़ लेंगे, आपका पेपर क्वालिफाई करने के चांसेस 80 to 90% बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक विद दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर समझाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, स्टेशनरी चार्ज से प्रोड्यूस होता है या यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस होता है या एक्सेलरेटेड चार्जेस से प्रोड्यूस होता है या ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है एक्सेलरेटेड चार्जेस। तो ध्यान रहे जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं ना, उससे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हमारा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कोई भी स्टेशनरी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी अगर चार्ज है तो इसके आसपास जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लग जाए, जिसको हम मूविंग चार्जेस बोलते हैं, तो ये अपनी तरफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मूविंग चार्ज अपने आसपास क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बट अगर वही हम एक्सेलरेटेड चार्ज आ जाता है, एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज मूव कर रहा है, इसकी अगर स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्पीड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट कर रहा है ये चार्ज, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली। तो इसीलिए जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो कौन से चार्ज प्रोड्यूस कर सकती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है, ना कि स्टेशनरी और यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है एक्सेलरेटेड चार्जेस, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग द लोएस्ट वेवलेंथ आर। तो देखिए मैंने लास्ट क्लासेस में समझाया है कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है। मैं एक बार और बता देती हूँ। फ्रीक्वेंसी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। ध्यान रखिए वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम और इसकी एनर्जी भी उतनी कम रहेगी। तो ये बोल रहे हैं कौन सी ऐसी रेडिएशन है इनमें से जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे कम का मतलब समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, एक्सरे रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या माइक्रोवेव्स। तो आंसर रहने वाला हमारा गामा रेज, ठीक है। तो गामा रेज की वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लैम्डा इसका बहुत कम होता है, इसकी वजह से इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, आंसर रहने वाला है गामा रेज, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बता रखा है जो हमारा EM चार्ट होता है, EM वेव का चार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का चार्ट, उसमें कुछ रेज होती हैं जिनको हमें प्रॉपर तरीके से याद करना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले आता है माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, ओके, उसके बाद एक सेकेंड, पहले आता है रेडियो वेव, फिर आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद क्या आता है हमारा, माइक्रोवेव्स के बाद आता है हमारे इंफ्रारेड वेव्स, फिर आती है विजिबल लाइट, फिर हमारा क्या आता है विजिबल लाइट के बाद UV रेज, फिर एक्स रेज, देन क्या आता है गामा रेज। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 रेज होते हैं। और ये कैसे ऑर्डर में है, ये है जिनकी वेवलेंथ जो हो रही है वो रिड्यूस हो रही है यहाँ से जाते टाइम, ठीक है। वेवलेंथ रिड्यूस हो रही है और जो एनर्जी है वो क्या हो रही है,
इंक्रीज़ हो रही है इधर की तरफ, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये अगर आप ये याद कर लेंगे ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के टॉपिक से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स प्रूव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है। इसका ऑप्शन दे रखा है रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सी नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जिसकी वजह से प्रूफ होता है कि ट्रांसवर्स है। तो आंसर क्या है इसका, पोलराइजेशन। मैंने पहले ही बताया था पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए हमारे ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, जिसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो वेव होता है जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा होता है ना, मान लीजिए इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर ये क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जीरो होता है, ये प्लस में जा रहा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर जीरो पे आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो रही है, पोलराइज्ड हो रही है। तो हमारी जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, वो क्या होती है, पोलराइजेशन नेचर में होता है, जिसकी वजह से प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होता है वो क्या होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन वैक्यूम ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव हैव द स्पीड इक्वल टू। तो किसके वैक्यूम में हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जीरो या इन्फिनिटी। तो राइट आंसर रहने वाला है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितने होते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हमारी क्या होती है, स्पीड होती है किसकी, किसमें, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है इन द वैक्यूम, ठीक है, जहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट ना हो, नॉट इवन एयर, ठीक है। तो उसमें हमारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन सब की जो स्पीड होती है वो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, जो कि क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए HPCB रेडियोग्राफर 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे लाइज इन द रेंज ऑफ। जिपमर रेडियोग्राफर 2021 का क्वेश्चन है कि जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होती है वो किस किस के बीच में होती है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं 3 × 10⁹ से 3 × 10⁻12 हर्ट्स, या बी ऑप्शन है 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻19 हर्ट्स, या सी है 3 × 10⁻6 से 3 × 10⁻9 हर्ट्स, या 3 × 10⁻20 से 3 × 10⁻23 हर्ट्स। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻19 हर्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक्सरे का दो चीज़ याद रखना ज़रूरी है, एक तो वेवलेंथ और एक क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ जो रहती है ना हमारी एक्सरे की वो कितनी होती है, 0.001 नैनोमीटर से कितनी होती है, 10 नैनोमीटर होती है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो ये होती है 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻19 हर्ट्स। ये दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए, मोस्टली क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, क्या खाली उसमें चार्जेस होती हैं या ओनली मोमेंटम होता है, या बोथ एनर्जी और मोमेंटम होगा, या फिर नाइदर एनर्जी और नॉर मोमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन पे एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। खाली एनर्जी, खाली मोमेंटम, और ना ही एनर्जी ना ही मोमेंटम, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ये, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द साइंटिस्ट हु प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम की भी कोई चीज़ होती है हमारे नेचर में। देखिए NHMCHO का रेडियोग्राफर 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की थ्योरी जो आई थी उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड जो वेव ऑफ प्रोपोगेशन है और प्लस एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती हैं। जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव घूम रही है, जा रही है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी मूव करती हैं। ये थ्योरी किसने दिया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ डबल द एनर्जी विल बिकम। अगर हम वेवलेंथ डबल कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी। तो उसकी जो एनर्जी होगी, देखिए वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं यानी कि
वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, यानी कि लैम्डा हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ बढ़ाने से मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो होता है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। वेवलेंथ अगर बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो एनर्जी भी कम ही होगी। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है हाफ, ठीक है। अगर आप वेवलेंथ को डबल कर दोगे तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ यूज टू डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी में एक्सरे में पूछा गया ये क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनका हम रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो आंसर हम सबको पता है, वो है हमारा एक्सरे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ नहीं करते, इंफ्रारेड भी यूज़ नहीं करते, गामा रेज ओनली रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक एक्सरे में रेडियोग्राफी में नहीं यूज़ करते हैं। तो आंसर इसका जो रहने वाला है वो है एक्सरे, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो अभी जितना मैंने 3 क्लासेस इसमें ली है, ये तीनों की तीनों क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, उनमें से मैंने सारा पिक किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इससे कंसेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक लाने वाली है वो मैं लाने वाली हूँ एक्सरे ट्यूब पे। तो एक्सरे ट्यूब पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे एग्ज़ाम में, वो मैं सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी, ठीक है। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।